माधवपुर गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था वह कब उगा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली रहती थी, जैसे किसी ने धरती को पकड़ रखा हो। दिन में भी उस पेड़ के नीचे ठंडक नहीं बल्कि अजीब सी घुटन महसूस होती थी। गांव वाले कहते थे शाम ढलते ही उस पीपल के नीचे मत रुकना, पर कोई यह नहीं बताता था कि क्यों। उस पीपल के पास कभी मंदिर था। सालों पहले वहां पूजा होती थी। फिर एक रात मंदिर जल गया। आग कैसे लगी किसी ने नहीं देखा। बस अगली सुबह मंदिर राख था और पीपल पहले से ज्यादा घना। उस रात के बाद से वहां घंटी नहीं बजी, दिया नहीं जला, और सबसे अजीब बात, उस रास्ते से गुजरने वाले लोग बोलना बंद कर देते थे। रमेश, गांव का नया शिक्षक, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह शहर से आया था और स्कूल से लौटते समय वही छोटा रास्ता लेता था जो पीपल के पास से गुजरता था। पहली शाम जब वह वहां पहुंचा, उसे लगा जैसे हवा रुक गई हो। पत्ते थे पर हिल नहीं रहे थे। उसने कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, उसके कानों में सीटी जैसी आवाज गूंजी, पर बाहर नहीं, अंदर। रमेश तेजी से निकल गया। उस रात उसे सपना आया वह उसी पीपल के नीचे खड़ा है। चारों तरफ लोग हैं पर सबके मुंह सिले हुए हैं। सुबह उसकी आवाज भारी थी, जैसे रात भर बोला ही ना हो। गांव के जो लोग अचानक चुप हो गए थे, वे सब पीपल के पास आखिरी बार देखे गए थे। एक शाम स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक पुरानी चप्पल मिली। वह उसी बूढ़े की थी जो कल तक रोज चाय की दुकान पर बातें करता था। आज वह कहीं नहीं था। रमेश ने हिम्मत की और गांव के सबसे बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, इस पेड़ ने बहुत कुछ देखा है और जो देखता है उसे अपने पास रख लेता है। उस रात रमेश सो नहीं पाया। करीब 12 बजे उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। खिड़की से देखा, पीपल की जड़ें अब पहले से ज्यादा बाहर थीं। वह अनजाने में चल पड़ा। पीपल के नीचे पहुंचते ही उसे महसूस हुआ वह अकेला नहीं है। पेड़ की छाल पर उभरे हुए निशान चेहरे जैसे लग रहे थे। सबकी आंखें खुली थीं। एक ठंडी फुसफुसाहट आई, जो यहां बोलता है वह बाहर नहीं बोल पाता। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही मर गई। सुबह गांव वाले उठे। पीपल वहीं था, शांत। बस उसकी जड़ों के पास एक नया नाम खुदा हुआ था, रमेश। और उस दिन के बाद पीपल के नीचे से गुजरते समय लोग और तेज चलने लगे, क्योंकि अब पेड़ पर एक आवाज और बढ़ चुकी थी, जो कभी बाहर नहीं आएगी।